खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो जाए तो अखबार निकालो। नमस्कार, खबर भारती के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शारिक अशफाक। आज देश में आज़ादी का जश्न मन रहा है। आज़ादी के फूल को जिन शहीदों ने अपने खून के कतरे कतरे से सींचकर खिलाया था, उन्हें याद किया जा रहा है। लेकिन साथ ही आज़ादी के परवानों के दिलों में उठी चिंगारी को शोलों में तब्दील करने का काम जिन लोगों ने किया, उन्हें भी याद करना जरूरी है। हमारी आज की पेशकश कलम के उन्हीं सिपाहियों के नाम। देश की जंगे आज़ादी किसी मिशन के तहत शुरू नहीं हुई थी। जब अंग्रेजी राज उखड़ने लगा तो हर शख्स इस व्यवस्था के खिलाफ अपने तरीके से उठ खड़ा हुआ। इस मुहिम में किसी ने अपने बल का दान दिया तो किसी ने धन का दान दिया। वहीं किसी ने अपनी रचनाओं से आज़ादी की लौ जलाए रखी। मध्य प्रदेश के महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी इन्हीं में से एक थे। इनकी रचनाओं ने क्रांतिकारियों के तन में जोश का संचार कर दिया। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीराने। मातृभूमि के लिए फर्ज का भाव जगाने वाली ये पंक्तियां राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की। जरा सोचिए, जो फूल सौंदर्य और श्रृंगार का प्रतीक है, चतुर्वेदी जी की कल्पना ने उस पुष्प में भी देश के लिए न्यौछावर करने की अभिलाषा जगा दी। चतुर्वेदी जी ने जब ये पंक्तियां लिखी तब वो जेल में थे। इधर जंगे आजादी में गांधी जी ने कदम रखा ही था और देश को आजाद करने की मांग अभी रफ्तार पकड़ ही रही थी। इस दौर में आई ये कविता हजारों नौजवानों के लिए प्रेरणा बन गई। 1920 से पहले ही माखनलाल चतुर्वेदी की लोकमान्य तिलक के साथ दोस्ती हो चुकी थी। शायद तिलक जी के संपर्क में रहने की वजह से ही माखनलाल जी के लेखन में क्रांति की चिंगारी फूटी, जिसने अनेकों क्रांतिकारियों के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। माखनलाल चतुर्वेदी राजनीति में लगभग बहुत क्रियाशील थे, अखबार के माध्यम से भी और आंदोलन के माध्यम से भी, अपने लेखों के माध्यम से भी और अपनी कविताओं के माध्यम से वे लगातार इसमें सक्रिय रहे और उन्होंने बहुत ऊर्जा फैलाई। उनकी प्रसिद्ध कविता चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं क्रांतिकारियों के लिए भी और आम जन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। बतौर पत्रकार माखनलाल जी ने कर्मवीर, प्रभा और प्रताप जैसे पत्रों का संपादन किया। कर्मवीर में उनकी टिप्पणियां और लेख राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं। इस पत्र में उन्होंने राजनीतिक समस्याएं, साम्राज्यवादी शोषण, सत्याग्रह, असहयोग जैसे ज्वलंत मुद्दों पर लिखा। उनकी रचनाएं पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल तैयार करने में मददगार साबित हुई। 4 अप्रैल 1925 को जब खंडवा से उन्होंने कर्मवीर का फिर से प्रकाशन शुरू किया तो उनका आह्वान था, आइए गरीब और अमीर, किसान और मजदूर, ऊंच और नीच, जीत और पराजित के भेदों को ठुकराइए, प्रदेश में राष्ट्रीय ज्वाला जगाइए और देश तथा संसार के सामने अपनी शक्तियों को ऐसा प्रमाणित कीजिए जिस पर आने वाली संतानें गर्व कर सकें। माखनलाल चतुर्वेदी ने देश की जनता को प्रखर राष्ट्रवाद का संदेश दिया। उनका भारत दब्बू और संकोची नहीं, मजबूत और ऊर्जावान है। अमर राष्ट्र कविता में चतुर्वेदी जी लिखते हैं, अमर राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी भूमि,
यह सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। माखनलाल जी ने अपनी शख्सियत और रचना के जरिए देश की एकता और राष्ट्र निर्माण को अभिव्यक्ति दी। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया। भोपाल में उनके नाम से पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। उनके काव्य संग्रह हिम तरंगिणी के लिए उन्हें 1955 में साहित्य अकादमी से नवाजा गया, जबकि 1962 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कलम चलाने में महिलाएं भी पीछे ना थीं। माखनलाल चतुर्वेदी के ही समकालीन थी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को अपने फर्ज का एहसास कराया। 44 साल की जिंदगी, दिल में आजादी की अद्भुत ललक और फर्ज की दुहाई देती इनकी रचनाएं गांधी जी के साथ आजादी की जंग में शामिल इस महान कवयित्री को कई बार अंग्रेजों ने जेल में डाला, लेकिन इनके कलम की धार वो रत्ती भर भी कम न कर सके। विद्रोही तेवर, व्यक्तित्व में जीवटता, भारत की पहली सत्याग्रही और ओजस्वी लेखन, ये पहचान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। इनके दादा ने गदर की लड़ाई में शिरकत की थी, इसलिए सुभद्रा ने आजादी और बलिदान जैसे शब्द बचपन से ही सुन और देख रखे थे। सुभद्रा अंग्रेजों के आतंक से करहाते भारत की आह सुनकर बड़ी हुई थी और ये आह विद्रोह बनकर फूट पड़ी। 1919 में उनकी शादी खंडवा के पत्रकार लक्ष्मण सिंह चौहान से हुई, लेकिन 16 साल की नई नवेली दुल्हन ने बापू के आह्वान पर अपने गहने जेवर आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिए और खुद भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। सुभद्रा जी ने 1920 के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो जमाना महिलाओं पर बंदिशों का था, लेकिन आजाद ख्याल सुभद्रा ने इन पीढ़ियों को तोड़ दिया। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सहन ना सकूंगी। एक दूसरी कविता में उन्होंने देश के नौजवानों को बलिदान के लिए प्रेरित किया है। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। गुजरते वक्त के साथ उनके लिखावट में निखार आता गया और जब 1933 के आसपास लक्ष्मीबाई की वीरता को उन्होंने शब्दों में पिरोया, तब हिंदुस्तान के साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम उज्जवल नक्षत्र आकार ले चुका था। ये रचना उनकी पहचान बन गई। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। डूबी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बेबाक और बेखौफ सच कहने की सुभद्रा की आदत ने सिंधिया घराने से उनकी दूरियां बढ़ा दी, लेकिन सुभद्रा जी ने इसकी जरा भी फिक्र नहीं की। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, उनके बच्चों ने भी किया है साथ में। घर में ये रहता था कि आज खाना बन जाए तो कल क्या होगा, ये स्थिति थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों से नहीं लिया, किसी फ्रेंड सर्कल से नहीं लिया। हमारी बड़ी ननद ने बाकायदा रेशन की दुकान में काम की, बच्चों के स्कूल छूट गए, लेकिन उन्होंने हेल्प किसी से नहीं ली। उन्होंने 1857 विद्रोह की वो सच्चाई सामने रखी जिसे लोग कहने से हिचकते थे। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
इस दौरान सुभद्रा जी की एक और कविता वीरों का हो कैसा वसंत आई। इस कविता में उन्होंने आजादी के दीवानों के वसंत को अपने अल्फाजों में ढाला है। इन रचनाओं ने देश की जनता पर गहरा प्रभाव डाला। लोगों को अपनी गुलामी और अपने फर्ज का एहसास हुआ। सुभद्रा जी अपनी रचनाओं में न केवल देश की आजादी बल्कि नारी की आजादी के लिए भी कोशिश करती दिखती हैं। सुभद्रा की रचनाओं की नारी केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि हर तरह की गुलामी से मुक्ति की चाहत रखती है। वो रीति रिवाजों का बोझ नहीं चाहती, वो परंपराओं के बंधन से निकलकर खुली आकाश में सांस लेना चाहती है। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजादी की इस मुहिम में बम और बंदूक की जितनी भूमिका थी, कलम की धार भी उतनी ही शिद्दत से अपना रोल अदा कर रही थी। इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए एक सपूत की, जिनके देशभक्ति गीत आज भी लोगों की जुबान पर।